नमस्कार, मैं अंकुर तिवारी आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय। आर्थिकी में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BITC के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। मोदी जी ने किया है, तो इम्पोर्टेंट है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, जिसे PLI कहा जाता है, योजनाओं में नवंबर 2023 तक कितने रुपए से अधिक का निवेश किया गया है? तो 1.03 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, कौन सा समूह? अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाएं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की गई है? तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना। महाराष्ट्र और तेलंगाना को किसने घोषणा की है? तो अदानी समूह ने किया है। कितने की घोषणा की है? 62,400 करोड़ रुपए। क्या करेंगे इसका? तो जो डिजिटल सेवाओं की जो मांग है उसमें जो है डेटा सेंटर स्थापित करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी राव इंद्रजीत सिंह, इनका नाम है, ने 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में MP लैंड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो MP लैंड्स ई साक्षी योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात जनवरी सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया है? तो 6.6 अरब डॉलर हो गया है। कहाँ के बीच में? भारत और अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात, मतलब जो निर्यात होता है वह कितना हो गया है? 6.6 अरब डॉलर। बढ़ते हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पहला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO के सहयोग से डिजिटल परावर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित की? तो 22 से 23 जनवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जिसे NCGG, ने 22 जनवरी 2024 को किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया है? तो मसूरी में शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र के लिए? तो अफ्रीकी क्षेत्र के जो सिविल सेवक हैं उनके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के, कौन सा देश? मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो क्वेरतारो। मैक्सिको कहाँ है? ये अमेरिका है, यहीं के नीचे लटका हुआ है मैक्सिको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों भारत को चुना गया है। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसे शॉर्टकट में UNFAO कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी कैम्यून के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना के साथ। प्रश्न नंबर 6 है कि 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई?
तो दोस्तों किसके साथ की गई? मालदीव के साथ। प्रश्न नंबर 7 है कि 9 जनवरी 2024 को भूटान में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तामगे, इन्हीं की पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ कहाँ की पार्टी है? भूटान की पार्टी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा अंतिम प्रश्न है कि 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति, आप लोगों को इनका नाम पता ही होगा, इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री चुना है? तो प्रधानमंत्री चुना है किसे? गैब्रियल अटल को। इसी के साथ हमारा वीडियो का एंड होता है दोस्तों। सेशन को दोस्तों सब्सक्राइब बढ़वा दीजिए, लाइक